बच्चों, क्लास 4 में हम पढ़ेंगे पाठ 4 बादलों के घेरे। तो इस पाठ में बताया गया है कि बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है। बच्चों के मन में उठती इन जिज्ञासाओं को अपने आसपास हो रही गतिविधियों के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है ना, पानी ऊपर कैसे गिरता है। यही सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो इसके पात्र हैं, जैसे इसमें अकरम है, स्कूल ड्रेस में अकरम के अम्मा और अकरम है, अकरम के अब्बा है और अकरम की अम्मी है। ठीक है, तो अकरम स्कूल ड्रेस में है और अकरम के अब्बा, अकरम की अम्मी, इसमें 3 जन हैं, पात्र भूमिका अदा किए हैं। तो पहला दृश्य है, देखते हैं। बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़, पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश, उसके पिता तौलिया लिए मंच पर खड़े हैं। ठीक है, तो अकरम देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भीग गया, ऐसे करके बोल रहा है, बारिश से मतलब भीग गया हूँ बोल रहा है। ठीक है, तो उसके अब्बा बोलते हैं, जब बरसात शुरू हुई थी तुम्हें तभी वहीं मतलब कहीं रुक जाना चाहिए था, मतलब क्यों भीगते हुए आए हो, ऐसा उनका कहना था, बोल रहे हैं उसके अब्बा। तो अकरम कहता है, जब मैं स्कूल से निकला था उस समय आसमान में केवल बादल छाए थे, मुझे लगा घर पहुंचने तक बरसात शुरू नहीं होगी, हुई भी तो कुछ देर धीमी होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। अब आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, ऐसा अकरम बोल रहे हैं अपने अब्बा को। ठीक है, अब्बा बोलते हैं उसके, जो हुआ सो हुआ, अब सबसे पहले इस तौलिए से अपना सिर पोंछो, मतलब सिर पोंछ लो बच्चों, ठंडी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, बोलते हैं ना, मम्मी पापा वैसे बोलते हैं। तो अकरम के अब्बा भी बोल रहे हैं उसको सिर पोंछने के लिए, क्योंकि अकरम पूरी तरह से भीग चुका है। अकरम सिर पोंछते हुए, अब्बा आसमान में पानी कहाँ से आता है, तो प्रश्न कर रहा है अपने अब्बा से। बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है, वर्षा का पानी कहाँ से आता है, देखो अकरम प्रश्न कर रहा है अपने अब्बा से। तो अब्बा कहते हैं उसके, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो, वरना सर्दी लग जाएगी, और हाँ, कपड़े बदलकर सीधे रसोई में आना, वहीं सब समझा दूंगा। दोनों मन से चले जाते हैं। फिर दूसरा दृश्य है, देखते हैं, चलते हैं, क्या है। मंच पर रसोई घर, लोहे की एक मेज पर गैस रखी हुई है, अकरम की अम्मी कुछ पका रही है, एक ओर से अकरम और दूसरी ओर से उसके अब्बा का प्रवेश होता है। अकरम जी अम्मा, अब बताइए। अकरम मतलब कहता है, जी अब्बा अब बताइए, मतलब आप रसोई में बुलाए हो मेरे को, अब मैं आ गया, अब बताइए मुझे, चलिए बारिश कैसे होती है, पानी कैसे गिरता है ना। अब्बा, तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से। बादलों से मतलब आपका सवाल है। तो अकरम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। अकरम बोलता है अब्बा से, तुम इतना तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है, सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। तो सूर्य की गर्मी से तालाबों का, समुद्रों का पानी, नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है गर्मी से, सूर्य की गर्मी से। ठीक है, फिर ऊपर जाकर बादल बन जाता है। ठीक है। अकरम, अब्बा बादल कैसे बन जाती है। अब्बा, भाप हवा से हल्की होती है, भाप हवा से और हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो ऊपर में ठंड है, ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। बादल हम यहाँ से दिखते हैं, मैला मैला दिखता है, लेकिन वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों का वो समूह है, वो गिरकर फिर नीचे बारिश होती है। अकरम, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। अब्बा गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए, देखो वहाँ क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर केतली रखा है, केतली से भाप निकल रहा है ना, ऊपर उठ रहा है। अकरम, माँ चाय बना रही है। अब्बा, ठीक, चूल्हे पर क्या रखा है। अकरम, चूल्हे पर केतली रखी है। अब्बा, और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है। तो
फिर अकरम केतली के मुंह से दिखता है निकलते हुए भाप को। भाप निकल रही है, भाप ऊपर की ओर उठ रही है। अब्बा ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुँचते हुए, अब इसे देखो, मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। तो भाप के पास ले जाने से क्या होगा? अकरम, हाँ मैं देख रहा हूँ, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अब्बा, ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर तक गिलास को भाप के पास पकड़ कर खड़े रहे। अकरम देखता रहा। उसने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी हैं। अकरम, अरे वाह अब्बा, यह रहस्य मेरी समझ में आ गया है। जब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे, उसके कुछ देर बाद गिलास पानी पर से पानी की बूंदें टपकने लगी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। ऊपर में ठंडी है और भाप यहाँ से जाकर फिर ऊपर में आसमान में ठंडी है, ठीक है। यहाँ तो सूर्य की गर्मी से ऊपर भाप बनकर उड़ता है, ऊपर ठंडी है, तो ठंडी से फिर भाप पिघलकर नीचे गिरता है, ठीक है, पानी में बदल जाता है। भाप ठंडा के प्रभाव से पानी में बदल जाती है, ठीक है। इसमें शब्दार्थ दिया है बच्चों, आप लोग शब्दार्थ को भी कॉपी में लिखेंगे और बार बार इस पाठ को 2-4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को और समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।